टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कैसा रहेगा कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप ऑलरेडी मेरे वीडियो को रेगुलरली फॉलो करते हो या फिर ट्वीट्स को फॉलो करते हो, देखो फॉलो करना इंपॉर्टेंट है एवरी डे, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट कि हो क्या रहा है अचानक से एक दिन, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्विटर में मैंने डाला हुआ था कि निफ्टी माइट टेस्ट 16,000 दिस वीक। ये चीज़ मैंने परसों डाली थी और आप देख सकते हो कि ये लेवल हमने टेस्ट कर लिया। तो अगर आपने परसों भी लॉन्ग पोजीशन लिया होता, कल भी मैंने वीडियो में बताया था कि 16,000 हम टच करेंगे, तो आपको अच्छा खासा आपको मूव ऑलरेडी मिल गया। और अगर आपने इंट्राडे किया होगा तो भी आपको एक अच्छा मूव मिला है, क्योंकि इंट्राडे में भी हमारा एग्जैक्टली यही लेवल था कि 15,925 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो 16,020 पे हम अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे, और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर आराम से हमें ये लेवल्स जाता हुआ दिख सकता है स्मूथली। लेकिन हुआ क्या, यहीं से हम रिवर्स हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाई कितना बना है 16,025 का। तो इसी के लिए क्या होता है कि बस बुलिश है। अभी कई लोग कमेंट करते हैं ना, कल क्या लेना है, कॉल लेना है कि पुट लेना है। आप एक दिन में बुलिश भी हो सकते हो, बेरिश भी हो सकते हो, दोनों हो सकते हो। तो एडवांस में आपको कोई नहीं बता सकता कि कॉल लेना है कि पुट लेना है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया है कि मार्केट आपको अपने इशारों में नचाएगी, आपको उसके इशारों में नाचना है सिंपली। अगर वो स्टार्टिंग में बुलिश है तो आपने बुलिश ट्रेड लिया, 16,000 पे प्रॉफिट बुक किया। हमें पता था कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो यहाँ से जब हम नीचे की तरफ फॉल हो रहे थे तो उस वक्त सही समय था आपको पुट साइड में खेलने का, है ना, शॉर्ट खेलने का। पर शॉर्ट यहीं से शॉर्ट खेल जाएंगे, और ऐसा तो श्योरिटी नहीं है कि यहाँ से ही हमें शॉर्ट खेलना है एग्जैक्टली। तो क्या था हमारा जो ब्रेकआउट लेवल था, वो ब्रेकआउट लेवल क्या था 15,925। तो जब भी कोई भी एक लेवल का ब्रेकआउट होता है, ठीक है, सपोज़ ये लेवल था ना ब्रेकआउट का, जब भी इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो ज़रूर से, चाहे कोई भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो, उस ब्रेकआउट को टेस्ट करने के लिए वापस ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे ना आपको वॉचफुल होना होता है, क्योंकि यहाँ से दो चीज़ें हो सकती है। या तो ये ब्रेकआउट सस्टेन करके ये वापस से एक अच्छी रैली दिखाए, ये बहुत हेल्दी होता है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, टेस्ट करने आया और यहाँ तक अगर रिवर्स हो रहा है, यहाँ यानी कि आपको डबल श्योरिटी हो गई है कि ये जो ब्रेकआउट लेवल है ये सस्टेन करने वाला है और यहाँ से निफ्टी अच्छा खासा ऊपर जाएगी, या फिर कोई भी स्टॉक। ओके, अगर ये ब्रेकआउट फेल हो गया, मतलब कि ये एक फेक ब्रेकआउट था। ओके, फेक ब्रेकआउट, तो पैसे तो आपके बन गए, लेकिन अब इस लेवल पे, मतलब अगर निफ्टी ने 15,925 का लेवल जैसे ही तोड़ा, आप कोई पॉइंट नहीं था उस वक्त अचानक से बाय ऑन डिप करने का, ठीक है, क्योंकि ये ब्रेकआउट एग्जैक्टली फेल हो गया था। तो अभी हमने, अगर आप यहाँ पे देखोगे, जिस रेंज में हम घूम रहे थे ना, उसी रेंज में हम वापस से घुस के आके बंद हो गए हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें कि ये ही रेंज रह गया है, फिर से ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, जो भी हो रहा है, घुमा फिरा के हम इसी रेंज के अंदर ही घूम रहे हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन। बहुत स्लो हो रहा है सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन होने लगा, मैंने आपको अपडेट कर दिया था। सबसे पहले तो मैंने बोला सुबह में कि अभी तक कोई चेंजेस नहीं है, बुलिश व्यू है, बुलिश रहो। उसके बाद 15,880 के नीचे अगर मार्केट जाएगा तो वीकनेस आ जाएगी। इसके नीचे हमें अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट्स का मूव मिला। 15,880 के नीचे भी अगर आपने शॉर्ट किया होता, अब देखो लेवल्स का वेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू वेट फॉर द लेवल्स, ठीक है। श्योरिटी, कन्फर्मेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है। मतलब ट्रेडिंग इज़ वॉट, ट्रेडिंग इज़ लाइक क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट में आप खेलते हो तो अपने विकेट को बचाते हो, राइट। तो ट्रेडिंग में भी आपको अपने कैपिटल को बचाना है। अगर आपका क्रिकेट में विकेट नहीं रहता है तो क्या होगा, आप गेम नहीं कंटिन्यू कर पाओगे, विकेट ख़त्म, गेम ख़त्म। सेम वे, अगर आपके ट्रेडिंग जर्नी में कैपिटल आप नहीं सिक्योर कर पा रहे हो, विकेट की तरह है वो भी, कैपिटल ख़त्म, आपका गेम ख़त्म, ठीक है। तो इसी के लिए अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, कन्फर्मेशंस पे ट्रेड करना, ये सब विल हेल्प यू टू, एंड प्रॉपरली स्टॉप लॉस लगाना, ये सब विल हेल्प यू टू कंटिन्यू इन द ट्रेडिंग जर्नी, एंड आप उसको लर्न एंड अर्न कर सकते हो कंटिन्यूसली। ओके, ट्विटर में भी आपको यहाँ पे समझाया मैंने कि ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक कर दिया निफ्टी ने, सपोर्ट लिया ही नहीं है, तो इसीलिए सेल ऑन ड्राइव स्ट्रैटेजी अब हमें रखना होगा। वी कैनॉट बी बुलिश नाउ, अब बुलिश रह के फ़ायदा नहीं है, हमें वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 125 पॉइंट्स का डाउनफॉल आराम से मिल गया। अब अगर हम ये आवरली चार्ट आप खोलोगे निफ्टी का, और जो हमने एक लो बनाया था 15,195 के आसपास, उस लो से एक चैनल बनाओगे, एक ट्रेंड लाइन क्रिएट करोगे, तो आप देखोगे कि हम इस ट्रेंड लाइन में घूम रहे हैं। जिस तरीके से ये ब्रेकआउट फेल हुआ है, देयर आर हाई चांसेस कि अब निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगी। ओके,
अब ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है निफ्टी के लिए, क्योंकि देखो इसी ट्रेंड लाइन के चैनल में निफ्टी इज़ गोइंग, ओके, ऐसा ऐसा चल रही है। अब ये वापस से इधर आ सकती है। ये कौन सा लेवल है? ये लेवल है 15,650 का, 15,650 टू 15,680, ठीक है। ये टाइम पे मैटर करेगा। ये लेवल को टेस्ट करने के लिए ये वापस से इस ट्रेंड लाइन को टच कर सकती है। अब यहाँ से जैसे अभी आपको मैंने वही चीज़ समझाया ना, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का लेवल, यहाँ से अगर ये बाउंस हो गई तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारा वापस से यही रेजिस्टेंस रहेगा 15,925, जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था वही अब हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। अगर हमने ये लेवल भी तोड़ दिया, 15,660 वाला लेवल भी अगर हमने तोड़ दिया, फिर हम 15,520 तक जाएंगे एंड 15,520 के नीचे फिर हम 15,400 तक जा सकते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन अभी विद इन दिस वीक, या हो सकता है कल ही के दिन हमें एक गैप डाउन मिल जाए। गैप डाउन होने के चांसेस तो हाईली लग रहे हैं, हाईली पॉसिबल लग रहे हैं। कल हम ये ट्रेंड लाइन को एक बार के लिए टेस्ट कर सकते हैं। ये लेवल है 15,660। इस लेवल पे आने पे आपको वेट एंड वॉच करना है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो रहा है या ब्रेक डाउन हो रहा है। अगर ब्रेक डाउन होगा आपको आराम से फर्दर 80 to 100 पॉइंट्स का मूव नीचे की तरफ मिल जाएगा। अगर यहाँ से रिवर्स होती है तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 15,750 का, देन होगा आपको 80-100 पॉइंट्स का यहाँ पे मूव मिलेगा एंड मेजर रेजिस्टेंस हमें मिलने वाला है यही लेवल 15,925। तो इन लेवल्स पे थोड़ा सा आप फोकस रखोगे। बैंक निफ्टी का कल के दिन जो मैंने आपको लेवल्स बताया एकदम स्पॉट ऑन लेवल्स था। देखो मैं इसमें तो जो भी मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ मुझे चेंज भी नहीं करना पड़ता, एग्जैक्टली बैंक निफ्टी वैसे ही मूव करता है। ये देखो ये कल का स्क्रीनशॉट है, कल के वीडियो का। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था कल के वीडियो में कि 34,000 के अबव मिनिमम अप मूव 375 पॉइंट्स का हमें मिलेगा। 34, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था। यहाँ पे देखो मैंने एक रेजिस्टेंस का लेवल क्रिएट किया हुआ था, देखो 34,375। अब मैं आपको अपने करंट चार्ट पे लेके जाती हूँ। ये लेवल का ऑलरेडी कल के दिन लाइन खींचा हुआ था। अब आप ये देखो आज के चार्ट में, ये देखो ये लाइन खींचा हुआ था 34 के ऊपर हम गए, हम कहाँ से रिवर्स हुए? एग्जैक्टली यहीं से 34,375 के ही आसपास से हम रिवर्स हो गए। यानी कि 375 पॉइंट्स का जो अप मूव मैंने बोला था, आपने अगर वो ऐसा ट्रेड लिया होगा 34 के अबव, आपने सस्टेन करके देख लिया, सारा टेस्ट कर लिया, जैसे मैंने आपको बताया है कि गैप अप गैप डाउन में आपको 15 मिनट्स वेट करके देखना है। आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया 34 के अबव, आपको आराम से 300-350 पॉइंट्स का सीधा ट्रेड मिला। 375 का मैंने आपको बोला ही था कि रेजिस्टेंस है, वहाँ से हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल मिल गया। अभी जो मैंने बताया था 375, आप देख सकते हो आज का हाई कितना है 34,361 का, ओके। अभी हमने जहाँ पे निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दी है 33,769 पे, आपको ऑलरेडी पता है कल के वीडियो में भी यही चीज़ हमने डिस्कस किया था कि हमारा वीकनेस कैसे आएगा 33,750 के नीचे। क्लोजिंग एकदम एग्जैक्टली वहीं के आसपास में आई है, ओके। तो इसी के लिए कल के दिन यही आपको एग्जैक्टली यहीं पे फोकस करना है कि 33,750 के हम नीचे जा रहे हैं या नहीं। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो देखो 33,750 के नीचे हमारा जो लेवल्स है वो है 33,500 एंड देन 33,250, ठीक है। तो 30 सपोज़ गैप डाउन ओपनिंग हो गया इस लेवल के आसपास, तो आपको फिर वेट करना है, प्राइस एक्शन का देखना है। फिर 33,750 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, वो बदलते रहते हैं। कभी सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस बन जाता है, कभी रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट बन जाता है। अगर 33,750 के नीचे हम खुल जाते हैं तो 33,750 विल एक्ट एज योर रेजिस्टेंस। आपको पता है कि रेजिस्टेंस में क्या करना होता है, प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है। 33,750 के नीचे 33,500, 33,250 का लेवल्स हमें आराम से मिल सकता है। ब्रेकआउट लेवल अभी भी सेम ही रहेगा, चार्ट में कोई बदलाव नहीं है। 34 के ऊपर 375 का ही रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम निकलेंगे तो फिर 34,700 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। फ़िलहाल के लिए अभी ये लेवल काफ़ी दूर दिख रहा है। अभी हमें सिंपली फोकस करना है कि 33,750 प्रोटेक्टेड है या नहीं। इसके नीचे 250 पॉइंट का मूव आपको आराम से मिलेगा, इसके ऊपर भी 250 पॉइंट का मूव आपको आराम से मिलेगा, ओके। बाकी यहाँ पे अगर आप, अच्छा निफ्टी बैंक की तो सारी बातें हो ही गई क्यों, ओके। FII की आज के दिन की नेट बाइंग रही है 1,295 करोड़ की, एंड DII की आज की नेट सेलिंग रही है 257 करोड़ की।
ये जो लेवल्स, ये जो मैंने आपको बताया है डेटा, ये कैश मार्केट का डेटा है। तो आप ये मत सोचो कि अचानक से इंडेक्स क्यों फॉल हो रहा है। कैश मार्केट में दे हैव बॉट विच इज़, देखो ये जो भी आपको टाइम मिल रहा है ना, ये हम जब तक हम 16,000 के नीचे हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है टू बाय ऑन डिप्स, टू इन्वेस्ट। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग में नए हो, फिलहाल फोकस कर लो कि इन्वेस्टमेंट कर लो थोड़ा बहुत, क्योंकि ये लेवल्स अच्छे हैं, दीज आर अट्रैक्टिव लेवल्स। आज से 5 साल बाद आपको ये निफ्टी कभी 15,700 के आसपास मिलने वाला भी नहीं है ना। तो अभी आप इन्वेस्ट करो, इतना मत सोचो कि हम 14,000 जाएगा तभी खरीदेंगे। हमें क्या पता कि 14,000 जाएगा कि नहीं जाएगा, हो सकता है अब जो हमने बॉटम लगाया वही बॉटम है। तो आप इतना मत सोचो, आप सिंपल अपना फ़र्ज़ निभाओ, इन्वेस्टमेंट करते जाओ। जो जो अट्रैक्टिव लेवल्स आ रहे हैं सारे ब्लू चिप स्टॉक्स पे, आप अच्छे खासे ब्लू चिप स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कीजिए। आपका 5 इयर्स डाउन द लेन आपको अच्छे प्रॉफिट ज़रूर से होंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। ट्विटर में, टेलीग्राम में, सब जगह का लिंक जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपको ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाना है तो उसका भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।